हेलो एंड वार्म वेलकम टू सला फाउंडेशन। सो बच्चों, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सारे बच्चों के लिए। बच्चों, एक हमारे पास कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन आया था कि सर, मेरी 45% अटेंडेंस है, तो क्या मुझे अपने बोर्ड एग्जाम को देने का मौका मिलेगा या नहीं। और कहीं ना कहीं ये जो क्वेश्चन है ये और भी बहुत सारे बच्चों का है, क्योंकि कई बच्चे हैं जो स्कूल वगैरह के बहुत कम जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है। तो देखो, मैंने तुमको लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर हम बात करते हैं ऑफिशियल डेटा की, तो उसके अकॉर्डिंग रूल यही होता है कि नॉर्मली तुम्हारी जो अटेंडेंस है वो 75% क्या है, पूरी होनी चाहिए। ये कहता है ऑफिशियल रूल। लेकिन अगर तुम जैसे बीमार वगैरह हो जाते हो, तो मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लगाते हो, तो ये तुम्हारी अटेंडेंस क्या 60% भी अलाउ कर दी जाती है। अगर मेडिकल कंडीशन है तो फिर उस समय क्या है, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह के थ्रू क्या 60% भी अलाउ कर दी जाती है। अगर हम बात करते हैं कि स्कूल की ओपिनियन की, तो देखो, स्कूल में यही कहा जाता है कि भाई तुमको स्कूल आना है, तुमको अपनी 75% अटेंडेंस पूरी करना है। लेकिन देखो, कुछ बच्चों की वास्तव में जेन्युइन प्रॉब्लम होती है। जेन्युइन प्रॉब्लम का मतलब है कुछ बच्चे क्या वास्तव में बीमार होते हैं, वास्तव में क्या स्कूल जाना चाहते हैं लेकिन नहीं जा पाते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि जो स्कूल होता है, अब स्कूल डिसाइड कर लेता है कि भाई बच्चे को एग्जाम देने देंगे या नहीं। स्कूल डिसाइड कर लेता है कि बच्चे को एग्जाम देने देंगे कि नहीं। तो 99% चांसेस में तो मैं तुमसे यही कहूंगा कि भाई 99.99% में कि तुमको एग्जाम देने का मौका मिलेगा, तुमको रोका नहीं जाएगा। क्योंकि जो सामने इंसान बैठा हुआ है आपके स्कूल में, वो भी एक इंसान है, उसके अंदर भी मानवता है। तो वो लोग भी क्या करते हैं, तुमको क्या करेंगे, अलाउ कर देंगे एग्जाम में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमको स्कूल नहीं जाना है। देखो, स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि जब आप स्कूल जाते हैं तो स्कूल में सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है टीचर का। अब देखो, कुछ लोग ये कहते हैं भाई हमारे स्कूल जो टीचर है ना वो बेकार है। कुछ लोग कहते हैं हमारे स्कूल टीचर क्या बेकार है। तो बेटा, मैं तुमसे ये कहूंगा कि तुम्हारे स्कूल में जो टीचर है, तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमको लगता है ये बेकार है, लेकिन ये भी कहीं ना कहीं सच्चाई है कि उनके अंदर नॉलेज है। अब ऐसे में तुमको लगता है भाई तुम्हारी स्कूल टीचर तुमको अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, तो तुम क्या करोगे। तो तुम एक काम ये कर सकते हो। देखो, कोई भी स्कूल हो किसी भी शहर में हो, ये 100% श्योर है कि उस स्कूल में 100% श्योर है कि 2-3 टीचर ऐसे जरूर होंगे जो मन से पढ़ाते होंगे, जो बिल्कुल पढ़ाते होंगे बहुत अच्छा। तो तुमको क्या करना है, तुमको स्कूल जाके एटलीस्ट जो तुम्हारे 2 से 3 सब्जेक्ट हैं, जो तुम्हारे स्कूल के टीचर अच्छे हैं, जिनको तुम पसंद करते हो, उन टीचर के सब्जेक्ट में तुम कोशिश करोगे तुम 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ। उन सब्जेक्ट के टीचर में क्या लेके आओ, उनके सब्जेक्ट्स में 100 आउट ऑफ 100 लेके आओ। और जिनका तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम क्या करते रहो कि तुम क्या करो, जैसे सैटरडे को ऑफ कर दिया, किसी दिन तुमने फ्राइडे को ऑफ कर दिया, किसी दिन तुमने क्या मंडे को ऑफ कर दिया। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ चीजें क्या मैनेज करके कोशिश ये करो कि 75% अटेंडेंस क्या पहुंचा दो। तो इससे होगा क्या कि जो स्कूल के जो टीचर होते हैं, जैसे जो तुम्हारे क्लास टीचर होंगे, वो तुमको थोड़ा प्रेशर करेंगे कि भाई स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, कल पेरेंट्स को लेके आना। तो इस तरह की जो चीजें कहते हैं, हो सकता है तुमको प्रिंसिपल ऑफिस में या तुमसे प्रिंसिपल पूछे भाई क्यों नहीं आते स्कूल, क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है। तो कहीं तुमसे सवाल किए जाएंगे, तो कहीं ना कहीं यार दिमाग में थोड़ा टेंशन आती है। तो क्यों टेंशन के चक्कर में पड़ना। क्योंकि जब तुम्हारी अटेंडेंस बहुत ज्यादा शॉर्ट होगी, जब तुम्हारी 45% हो गई, तो तुम्हारे पेरेंट्स को ही बुलाया जाएगा कि भाई बच्चा आपका क्यों नहीं आता है, इसको हम एग्जाम नहीं देने देंगे, एडमिट कार्ड नहीं देंगे, रोक देंगे एडमिट कार्ड। तो इस तरीके से कई बार क्या है, कहा जाएगा। लेकिन एट द एंड होता है ये कि भाई एडमिट कार्ड वगैरह क्या सब कुछ मिल जाता है। अगर स्कूल बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है तो उसी सिचुएशन में एडमिट कार्ड रुक सकता है, अदरवाइज नहीं रुकता है। बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट के ही केस में रुकता है। और वैसे जो स्ट्रिक्ट स्कूल्स भी होते हैं, वो भी जल्दी से रोकते नहीं है। एंडिंग टाइम पे क्या है, दे देते हैं, थोड़ा तुमको 2-4 बातें सुना देंगे, लेकिन तुमको दे देंगे। तो ओवर में तुमसे ये कहूंगा कि भाई स्कूल तुमको जाना है, क्योंकि स्कूल में पढ़ोगे तो कहीं ना कहीं तुम कुछ क्या नॉलेज गेन करोगे। और दिन भर अगर घर में बैठे रहोगे, तो दिन भर घर में बैठ के क्या करोगे। घर में पूरा दिन बैठे रहोगे तो क्या है, या तो तुम अपने दोस्त के साथ कहीं घूमने जाओगे,
या फालतू की बातें करोगे घर में या सोओगे फालतू में, तो भाई तुमको लाइफ मिली है उसमें क्या है, स्कूल जाओ, स्कूल में कुछ पढ़ोगे, स्कूल में कुछ सीखोगे, कुछ तो सीखोगे। घर में बैठोगे तो तुम कुछ भी सीखोगे। तो तुम स्कूल को अगर ऑफ करना चाहते हो तो ऑफ करो, लेकिन अपने इस रूल को ध्यान रखो भाई, एटलीस्ट यार हम 60% पे तो रहें कि अगर हमको मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह लगाना पड़े तो हम क्या है उस जगह क्या लगा दें। तो इसलिए तुमको क्या करना है, तुमको स्कूल जाना है। और बेटा देखो, स्कूल में क्या होता है कि हर साल ऐसा होता है कि भाई 2-4 बच्चे ऐसे जरूर होते हैं जो पूरी साल स्कूल नहीं आते हैं, और कुछ बच्चे होते हैं जो क्या है कम कम आते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो बिल्कुल ही नहीं आते हैं। क्या उनको एग्जाम नहीं मिलता देने को? मिलता है, उनको भी एग्जाम मिलता है। तो एग्जाम से रोका नहीं जाता है, लेकिन एक जो स्कूल होता है वो इसलिए थोड़ा आपको प्रेशर करता है, आपको इसलिए प्रेशर करता है जिससे कि आपका जो स्कोर है, जो आपका परसेंट है, वो अच्छा आए। स्कूल का पर्पज एक यही होता है कि जो तुम्हारा परसेंट है 75% से एटलीस्ट अबव रहे, तुम एक 98% जैसे टारगेट पे पहुंचो। स्कूल का तो यही टारगेट होता है। बट हमको लगता है कि भाई स्कूल वाले बहुत परेशान करते हैं। तो अगर तुम एक पढ़ने वाले स्टूडेंट हो, अच्छे स्टूडेंट हो, डेफिनेटली तुमको जाना चाहिए। और अगर तुमको लगता है कि तुम्हारा स्कूल बहुत ही खराब है, वहाँ कुछ भी पढ़ाया नहीं जाता है, अगर तुमको लगता है भाई ऐसा, तो भाई अब फिर तुम अपने स्तर पर सोच के डिसाइड कर सकते हो भाई तुमको जाना है या नहीं जाना है। और जहाँ पढ़ाया अच्छे से नहीं जाता है तो वहाँ पे वो लोग इतना प्रेशराइज भी नहीं करते हैं, जिसको मनो आए जिसको मनो ना आए। और लेकिन जब स्कूल अच्छा होता है तो वो लोग प्रेशराइज बहुत करते हैं, भाई स्कूल क्यों नहीं आए थे, क्या प्रॉब्लम थी, क्यों नहीं आते हो, पेरेंट्स को लेके आना। तो इस तरीके से तुमसे बातें करेंगे। तो इसलिए तुमको ध्यान यही रखना है कि भाई 40% अटेंडेंस तुमको मिल तो जाएगा एग्जाम देने को, लेकिन तुमको कई बार क्या परेशान किया जाएगा, पेरेंट्स को लेके आइए, कहीं तुमको डांट दिया जाएगा। तो इस तरीके से तुम क्या थोड़ा परेशान भी होगे। तो क्यों परेशानी में पढ़ना, नॉर्मली स्कूल जाओ, बीच बीच में क्या गैप मारो, बीच बीच में छुट्टी मार दो, और आराम से एग्जाम को दो और टेंशन फ्री रहो। और बच्चों, जो भी बच्चों की प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तो मैं उनको बताना चाहूँगा कि चैनल पर प्लेलिस्ट है, चैनल पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। फिजिक्स के लिए अलग है, केमिस्ट्री के लिए अलग है, बायो के लिए अलग है, मैथ के लिए अलग है। तो सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो प्लेलिस्ट है वो सेपरेट सेपरेट है। तो आप जाकर अपनी 10th के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छा बनाएं, क्योंकि अगर तुम वीडियो में जाकर, तुम प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियोस को देखोगे, अगर तुम प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस को देखोगे तो तुमको सारे के सारे वीडियोस क्या वन शॉट के फॉर्म में मिलेंगे, जहां से तुम चैप्टर को बहुत ही जल्दी, बहुत ही आसानी से, और जो चीजें मैंने तुमको पढ़ाई हैं वो मैंने तुमको ऐसा पढ़ाया है कि भाई तुम अगर उसको पढ़ोगे, जो मैंने तुमको समझाया है उसको तुम समझोगे तो वो चीज तुम्हारे माइंड के अंदर क्या स्टोर हो जाएगी। मैंने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया भाई तुमको मैंने पढ़ा दिया, तुम फिर क्या घर पे जाकर 4 घंटे बैठ के पढ़ो, वो सिचुएशन नहीं लाई है। मैंने तुमको वहां पर कीवर्ड्स बताए कि भाई तुमको अगर ये डेफिनेशन याद करना है तो तुमको क्या चीज ध्यान रखनी है, तुमको ये डेफिनेशन रखना है, तुमको क्या चीज याद रखनी है, जिससे कि जब तुम्हारे एग्जाम में तुम बैठो 2024 के, तो तुम्हारे माइंड में वो सारी चीजें क्या कनेक्ट हो सके। तो बच्चों, सारी चीजें मैं तुमको समझाएंगे, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर और जरूर वीडियोस को देखो। और कोई भी प्रॉब्लम होती है, किसी अदर टॉपिक पे वीडियो चाहिए, कुछ आपका प्रॉब्लम है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और अगर नोट्स वगैरह चाहिए तो नोट्स के लिए आप क्या है हमारे साथ इस कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, 8318558856। और बच्चों, इस नंबर पे आप क्या कॉल करके कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए। और जो नोट्स हैं वो सिर्फ 180 रुपीज़ का है, मीन्स 180 रुपीज़ का है। तो आपको ध्यान रखना है कि आप क्या नोट्स अगर लेना चाहते हैं तो नोट्स भी ले सकते हैं। तो आप कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स जरूर पूछें। और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन मिल रहा है, क्योंकि आपके लिए मैं और भी ऐसे लेटेस्ट वीडियो लाता रहूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।